एवरीवन, दिस इज नाज़िया सबा एंड यू आर वाचिंग नाज़िया सबा लीगल अवेयरनेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर एक इंसान को जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर फॉल्स फेक एफआईआर कर दिए जाते हैं। हालांकि हम उन केसेस में इनोसेंट होते हैं, लेकिन आपसी रंजिश की वजह से कुछ लोग हमारे ऊपर फेक एफआईआर कर देते हैं या पुलिस ही हमारे ऊपर एफआईआर कर देती है। और आगे चल के हम उसमें केसेस में अगर प्राइमा फेसाई इनोसेंट पाए जाते हैं तो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं या फिर पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिए जाते हैं। ऐसे ही केसेस में आप कैसे उस पुलिस रिकॉर्ड से अपने क्राइम रिकॉर्ड को हटाएं, क्या प्रोसेस है, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने जा रही हूँ। देखिए, कोर्ट में जब कोई एफआईआर होता है तो कोर्ट में तीन चीज हो सकते हैं। या तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया। दूसरा ये हो सकता है कि मजिस्ट्रेट या जज ने आपको प्राइमा फेसाई इनोसेंट पाते हुए आपके ऊपर चार्ज होने से पहले ही आपको डिस्चार्ज कर दिया। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके ऊपर पूरी ट्रायल चली, ट्रायल कंक्लूड हो गया और आपको एक्विटल कर दिया गया, आपको दोष मुक्त कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। इन तीनों ही सिचुएशंस में दिक्कत तब आती है जब आप थाने से अपना क्राइम रिकॉर्ड नहीं हटवाते हैं। ऐसा ही एक प्रॉब्लम एक क्लाइंट के साथ आया जब उसने उस एफआईआर से पहले उसके ऊपर एफआईआर हो गया और उस केस में उसे प्राइमा फेसाई इनोसेंट पाते हुए कोर्ट ने प्रारंभिक स्टेज में ही, इनिशियल स्टेज में ही, चार्ज लेने से पहले ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। तो अब क्लाइंट ने एफआईआर होने से पहले ही पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था बाहर जाने के लिए। जब वो बाहर गए, उन्हें पासपोर्ट रिन्यूअल की जरूरत पड़ी। जब उन्होंने इंडियन एम्बेसी में पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया तो इंडियन एम्बेसी ने उस पर्सन के बारे में जांच पड़ताल की तो पाया ऑनलाइन, उन्होंने पाया कि उनके ऊपर केस दर्ज है। इससे उनको काफी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्होंने ना तो अपने जजमेंट का जो भी जजमेंट था उसका केस नंबर रखा था अपने पास, ना ही सर्टिफाइड कॉपी निकाली थी। तो ऐसे ही सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्राइम रिकॉर्ड को हटवाना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप अगर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं तो उस डिस्चार्ज की सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रखें, या फिर अगर आप एक्विटल कर दिए गए हैं, दोष मुक्त कर दिए हैं, तो भी उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रखें। उसके बाद आपका काम यही नहीं खत्म हो जाता, आपको कंसर्न थाने में जाना होगा और उस थाने के एसएचओ को एक एप्लीकेशन देना होगा, अपने सारे डिटेल्स, केस नंबर, नाम, एड्रेस, सब कुछ, और साथ ही सर्टिफाइड कॉपी को अटैच करना होगा जजमेंट की। और इन सभी के साथ यह लिखना होगा कि मुझे इस केस में एक्विटल कर दिया गया या डिस्चार्ज कर दिया गया है और मैं चाहता हूं कि मेरी जो क्राइम रिकॉर्ड में, आपराधिक रिकॉर्ड में मेरा नाम है, उसे हटा दिया जाए। तो ये सारे प्रोसेस है। लेकिन अगर यहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो कोर्ट का काम है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, या फिर कोर्ट की रजिस्ट्री का काम है, तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट के ऊपर वैसे ही बर्डन बहुत ज्यादा है केसेस के, और ऐसे में कोर्ट हर काम नहीं कर सकती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने केस को थाने जाकर वहां से क्राइम रिकॉर्ड से हटवाएं, क्योंकि इससे अगर आप नहीं हटवाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होता है। आपने देखा, मैंने एग्जांपल दिया पासपोर्ट का। अगर आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, वीजा के लिए, चाहे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसके लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो देना होता है। तो इन केस, या फिर आप कोई बड़े पोस्ट पर हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है किसी भी सरकारी काम के लिए, आपको पुलिस क्लियरेंस को देना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में पुलिस रिकॉर्ड से आपराधिक अपना जो अपराध नाम है उसे हटाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ पुलिस में थाने पर जाकर एप्लीकेशन देने से ही नहीं होगा, आपको कंप्यूटर में, पुलिस के रिकॉर्ड में, आप सभी जान रहे हैं कि की पूरी जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, और एक बार कंप्यूटर में जब नाम दर्ज हो जाता है तो उसे हटाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो याद रखिए, कंप्यूटर से भी हटाना है आपको, क्योंकि दिक्कत आती है, क्योंकि